ऐसे देवताओं पर जो आपदा के समय अपने भक्तों का परित्याग कर दे। ऐसे भक्त जिनकी पीढ़ियां युगों से इन देवताओं को तन मन धन से पूजती आ रही है। अब मैं तुम लोगों का राजा रिपुंजय अपनी प्रजा को इस संकट से बाहर निकालूंगा और मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि मानवता की शक्ति देवत्व से कितनी श्रेष्ठ है। और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि भक्ति से बड़ा और भक्ति से अधिक फलदायक कर्म का मार्ग होता है। मैंने महादेव को आश्वासन दिया है कि मेरी संतान स्वर्ग में जाकर उचित आचरण का प्रदर्शन करेगी, अनुशासित होकर वहां वास करेगी और अपना जीवन सार्थक करेंगे। तुम किसी में मतभेद नहीं होने देना, किसी को कष्ट मत पहुंचाना और क्रोध मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंद्र की बातों में आकर भ्रमित मत होना। वो हर संभव प्रयास करेगा कि तुमसे कोई भूल हो, परंतु तुम सचेत रहना। वचन दो मुझे। हम सब वचन देते हैं माता। जाओ। ये क्या? आपने जब उन्हें रोका था तो मुझे प्रतीत हुआ कि आपको अपनी भूल का आभास हो गया। आपको समझ में आ गया है कि आपके ये उद्दंड, अनुशासनहीन, अनियंत्रित पुत्र स्वर्ग में जाने के योग्य ही नहीं। किंतु आपने उन्हें पुनः जाने की अनुमति दे दी। एक मां का कर्तव्य अपनी संतान को सही मार्ग दिखाकर उन्हें उन्नति के पथ पर अग्रसर कराना है, उन्हें रोकना नहीं। वो तो समय बताएगा कि आपके द्वारा प्रदान की गई दिशा कितनी उचित थी या कितनी अनुचित। रिपुंजय, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल कर रहा था ब्रह्मपुत्र। अब नहीं। क्या कहा था आपने? भक्ति को शक्ति बनाओ। क्या परिणाम हुआ? अब काशी में किसी भी देवता के लिए कोई स्थान नहीं, और न ही काशी के प्रजा के हृदय में देवताओं के लिए कोई स्थान होगा। ऐसा करने से तो तुम अपनी प्रजा और अपने लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर दोगे। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी और पुनः समझा रहा हूं। एक बार अवसर दें देवताओं से बात करने का। मैं नहीं ब्रह्मपुत्र दक्ष। काशी की प्रजा अभी इतनी विवश भी नहीं हुई है कि उन्हें इन तत्व देवों से भिक्षा मांगनी पड़े।
इन देवताओं को काशी से निर्वासित करने हेतु मुझे एक देव की सहायता की आवश्यकता अवश्य है। मैं उनकी आराधना करके उनसे ऐसा वरदान मांगूंगा कि काशी से देवताओं का अस्तित्व भी मिट जाएगा। और वो देव है आपके पिता ब्रह्मदेव। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ऐसा कब तक चलेगा और कितने दिनों तक इस संकट का सामना करना पड़ेगा हमें? जब हम भक्ति, विश्वास, आस्था और विवेक खोते हैं तो ऐसा ही होता है देवयानी। जैसा राजा वैसी प्रजा। हम एक दिशाहीन राजा की प्रजा बन गए हैं और ये दुर्दशा उसी का परिणाम है। अब इसे भुगतने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। माँ, मुझे दूध चाहिए। किंतु पुत्री, दुग्ध देवयानी, तो जितना भी शेष है दे दो इसे। हमें काशी के लिए प्रस्थान करना होगा पार्वती। काशी? किंतु क्यों स्वामी? आपको दूध अर्पित किया जाए तो आप अपने भक्तों का कष्ट दूर करने अवश्य आते हैं। यहाँ के इतने सारे भक्त कष्ट में हैं, क्या आप नहीं आएंगे? क्या आप हमसे रुष्ट हैं भोलेनाथ? ओम नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम उसके पिता को भी जानती हो पार्वती। चलिए स्वामी, हमें शीघ्र ही काशी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। काशी को हमारी आवश्यकता है।